हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी स्वादिष्ट सी जलेबी लेके आई हूँ। इमरती या जलेबी आप कुछ भी कर सकते हैं और एकदम हलवाई स्टाइल की है, जो कि आपको कुछ टिप्स और ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपकी ये जलेबी बहुत ही परफेक्ट और यमी बन सकती है। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 कटोरी उड़द दाल। तो उड़द दाल आप अपने घर में कोई भी छोटी कटोरी हो, ज़्यादा या बड़ी या छोटी, आप कोई भी जितना ज़्यादा या कम बनाना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 कटोरी दाल ली हूँ। अगर वज़न की बात की जाए तो मैंने 200 ग्राम दाल लिया है और इसमें मैं नॉर्मल पानी डाल के इसे अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि दाल में बहुत सारी गंदगी होती है, उसे मैं साफ़ करके इस तरह से पानी साफ़ कर देना है। इसे कवर करके 4 से 5 घंटे के लिए मैंने रख दिया और 4-5 घंटे के बाद दाल बहुत अच्छे से फूल गई है। इसके बाद इसे मैं थोड़ा सा हाथों से रगड़ के इसे फिर से अच्छे से धुल लूँगी। तो दाल को अच्छे से और इसके पानी को मैं छान लूँगी। तो पानी मैंने इस तरह से छान लिया था और इसके बाद मैं अब इसे पीसने के प्रोसेस में चलती हूँ। तो मैंने यहाँ मिक्सी का छोटा वाला ग्राइंडर लिया, अगर आपका बड़ा है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद इस तरह से मैं इसमें थोड़ी सी दाल डाल के इसे 2 राउंड में पीसूँगी और इसे मैं थोड़ा सा दरदरा कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं आइस के कुछ क्यूब डालूँगी। तो 2 ही 3 टुकड़े डालना है, ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इमरती या जलेबी है वो बहुत फ्लफ़ी होगी, बहुत ही ज़्यादा फूली और एकदम ऊपर से कुरकुरी, अंदर से एकदम रस में भरी ऐसी जलेबी बनेगी। तो ये देखिए क्रीमी सा इसका जो बैटर है वो बन के तैयार है। इसी तरह से हमें पूरी दाल को पीस लेना है। तो मैंने सारी दाल को इस तरह से पीस दे। ये हलवाई वाला टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ अरारोट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी हलवाई जो भी उड़द की जलेबी इमरती बनाते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर यूज करते हैं। तो अब यहाँ मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। तो हलवाई वाला ट्रिक बता रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा फूड कलर से कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने थोड़ा सा ही फूड कलर डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए एकदम क्रीमी सा बैटर बन के तैयार हो गया है, एकदम फ्लफी सा है। ये आपको बहुत ही बढ़िया से फूली जलेबी बन जाएगी। तो मैंने इसके 5 से 7 मिनट तक फेंटा भी है और फेंटने के बाद अब मैं दाल को साइड में रख दूँगी। अब गैस पे मैंने एक पैन चढ़ाया, उसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाला है। तो सिरा मैं थोड़ा सा कम बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने पौना कप पानी डाला है। तो इस तरह से 1.5 कप चीनी के लिए पौना कप पानी ही आपको परफेक्ट सीढ़े के लिए चाहिए। और यहाँ सीरा बहुत पतला भी नहीं बनाना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है। तो मैं आपको बताऊँगी कि सीढ़े को कैसे आप बना सकते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब इसमें भी मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, इससे आपकी जो इमरती है उसके कलर बहुत अच्छे आते हैं। और इसे मैं थोड़ा सा चला लूँगी और बढ़िया से मिक्स हो जाने के बाद ये जो हमारी चाशनी है वो अच्छे से बन रही है और इसे थोड़ा देर पकाना है। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि आप कैसे पता चले कि आपकी चाशनी परफेक्ट है कि नहीं। इस तरह से आप पानी ले लीजिए और उसमें जब आप चाशनी डालेंगे तो इस तरह जब चाशनी आपकी फैल जाए तो आप समझ जाइएगा कि 1 तार की चाशनी बन चुकी है। तो ये चाशनी हमारी 1 तार की हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ और आ गई मैं अपने बैटर के पास। तो इस तरह से ये देखिए, ये अच्छे से मैंने थोड़ा सा इसे और चलाया और इसके बाद मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और अब मैं अपनी इमरती बनाने के प्रोसेस में चलती हूँ। और ये एकदम फ्लफ़ी हो गया है, एकदम क्रीमी सा बैटर है। इस तरह से उठा लीजिए। अगर इस तरह से इसमें तार बन रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी है। और अब मैं यहाँ दूध की थैली ले ली हूँ। तो आपके पास जो कुछ भी है आप ले सकते हैं, नमक की पॉलीथीन ले सकते हैं, दूध की पॉलीथीन ले सकते हैं, या आपके पास कौन बैग है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आप किसी से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई बॉटल है तो आप उससे बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी मोटी काटी हूँ, बहुत ज़्यादा पतली में नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं निकाल के आपको दिखा दी। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पैन में तेल रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है हमारा। तो आप पहले तेल को चेक कर लीजिए। तो यहाँ मैं थोड़े सा तेल को चेक कर ली थी, तेल बहुत अच्छे से गर्म है। और मैं इमरती का शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत परफेक्ट इमरती बनाना नहीं आता है। ये आपको बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आएगा, लेकिन शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाई हूँ, लेकिन बहुत ही फुली यमी सी हमारी जो इमरती थी वो बन गई थी घर पे। और ये देखिए शेप भी बहुत
ऐसा नहीं है, बहुत काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो हलवाई बनाते हैं उनके शेप बहुत ही परफेक्ट होते हैं। उतने परफेक्ट हमारे शेप नहीं बने हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बने हैं। मुझे मतलब पहली बार में मैंने इस तरह से जब जलेबी इमरती बनाई ना, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इतना अच्छा सा बना ली और इतना अच्छा टेस्ट आया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं, और इस तरह से इसे उलट पलट के मैंने 3 से 4 मिनट में इसे अच्छे से पका लिया है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखा था, हाई नहीं किया था। और जैसे ही एकदम क्रिस्पी सी हो जाए, इसे फटाफट आप निकाल लीजिए, और इसके बाद इसे चाशनी में आपको डुबो देना है। और इसके लिए इसमें जो एक्स्ट्रा तेल वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। और उड़द दाल की इमरती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। अब इसे मैं तुरंत चाशनी में डाल दूंगी। चाशनी में डालने के बाद आपको इसे कलछुल या पलटे या किसी चीज़ से इसको आप चाशनी में थोड़ा सा डुबो देना है। तो चाशनी मैंने थोड़े से छोटे बर्तन में और कम बनाई थी। अगर आप चाशनी ज़्यादा बना लेते तो आप इसे बहुत ही ईजी तरीके से इसे डीप कर सकते थे। तो आप कभी भी बनाइएगा थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही थी और मुझसे बहुत अच्छे से बन गया था। तो इस तरह से आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर करने की कोशिश की, और आप लोगों को भी बना के इस तरीके से ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी इमरती बनती है। यकीन मानिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कितना स्वादिष्ट इमरती मैंने एक ही बार में बनाया और इतनी परफेक्ट बन गई। और ये देखिए, मैंने इसे चाशनी में डिबो दिया है, और बस दूसरी बैच भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो आप कोशिश करिएगा, आपसे भी बन जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसे थोड़ा सा, अब हमारे हाथ इतने अच्छे सेट नहीं होते कि एकदम हलवाई शेप में, लेकिन जो हमारा टिप्स था वो बिल्कुल हलवाई वाला था। इसे मैंने एक हलवाई से ही बनाना सीखा था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना टेस्टी और इतना स्वादिष्ट पहली बार में ही बन जाएगा। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी लगता है। अभी त्योहार के सीज़न में आप इसे बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। और इसे सीढ़े से मैं तुरंत निकाल लूँगी, और सारे बैच को इस तरह से सीढ़े में आपको डिबो देना है, और फटाफट ढेर सारी इमरती आपको बना लेनी है। और ये सीढ़ा बिल्कुल अच्छे से सोप कर गई है और एकदम सॉफ्ट और एकदम क्रिस्पी सी जलेबी बन गई है। इसी तरीके से मैं सारी जलेबी तैयार कर लूँगी। फटाफट रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी जलेबियाँ बनाई आज। इमरती जलेबी आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसको जो शेप है उसे देख के आप इसे जलेबी कर सकते हैं, और जो स्वाद है वो इमरती वाला स्वाद है। तो आप इसके लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, यम्मी बनी थी। इसलिए हम ज़रूर आप लोगों को कहेंगे कि एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पिस्ता के कतरन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। मार्केट में जो इमरती और जलेबी मिलती है वो इसी तरीके से मिलती है। तो मैंने ढेर सारी, एक कटोरी उड़द दाल से मैंने 1 किलो से भी ज़्यादा इमरती बना के रेडी किया था। बहुत ही ज़्यादा फुली फुली यम्मी सी इमरती बन के रेडी हो गई है। तो आप बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगे। पसंद आए प्लीज़ फैमिली फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए